नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा दोस्तों मैथ में परसेंटेज और परसेंटेज में अपन 13 पार्ट देख चुके हैं और आज अपन पार्ट देखेंगे 14। और जो पार्ट देखेंगे दोस्तों अपन 14 पार्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे कि खर्च से अपन यानी कि अपनी आय का 100% है, उसके से 20% खर्च कर दिया, 80% बचा लिया, फिर आय में वृद्धि कर दी जाएगी, खर्च में वृद्धि कर दी जाएगी, तो टोटल यानी कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं पार्ट यानी कि अपन 14 पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन आज। और दोस्तों मैं बता दूं चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले दोस्तों अपनी प्लेलिस्ट में 13 पार्ट मैथ के यानी कि परसेंटेज के अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले यानी कि 13 पार्टों को देखे, उसके बाद पार्ट 14 पर आए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। और आज क्वेश्चन होंगे यानी कि दोस्तों आय और खर्च पर होंगे। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हुई तो यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हुई तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन है आज का जो पहला क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आय यानी कि खर्च और बचत पर। यानी क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है और यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई हो तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति है, उसकी आय का 20% बचत करता है। तो दोस्तों 20% बचत कर रहा है तो उसका यानी कि खर्च कितना हो रहा है, यानी कि 80% खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन अगली लाइन में कह रहा है यदि उसकी आय 10% वृद्धि हो जाती है। यानी कि दोस्तों अपन मान रहे उसकी आय पहले 100 थी और जैसे ही 10% की वृद्धि हुई तो अपन कहां पहुंचे 110 पर। अब अगली लाइन में कह रहा है उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी करनी होगी। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एक तरफ आपको आय लिखना है, दूसरी तरफ आपको खर्च लिखना है और तीसरी तरफ आपको बचत लिखना है। यानी कि दोस्तों आपने इतना काम कर लिया, एक तरफ आय लिखा, दूसरी तरफ खर्च लिखा और तीसरी तरफ बचत लिखा, तो आपका यानी कि दोस्तों क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। यानी कि आय अपनी यानी कि कितनी, यानी कि अपन यानी कि बात यानी कि दोस्तों परसेंटेज पर करेंगे तो अपनी आय होगी यानी कि दोस्तों कुछ भी होगी यानी कि 100% मानेंगे, यानी कि अपनी आय है 100। अब अगली लाइन में दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि आय का 20% बचत करता है। यानी कि दोस्तों 20% बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा होगा। यानी कि दोस्तों अपनी यानी कि आय 100 है, उसमें से 20% यानी कि बचत करता है तो दोस्तों खर्च कितना कर रहा है, यानी कि 80%। तो दोस्तों यानी कि कहने का मतलब खर्च कर रहा है 80 तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों 20। यानी दोस्तों 20% बचत हो गई, यानी कि अपनी आय थी 100%, उसमें से उसने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20%। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों उसकी आय में 10% वृद्धि, यानी कि दोस्तों उसकी आय में 10% वृद्धि, तो दोस्तों उसकी आय कितनी है 100 और 100 में जैसे ही 10% वृद्धि करेंगे तो दोस्तों अपन कहां पहुंचेंगे 110 पर। तो यानी कि अपन पहुंचे थे 110 पर। अब दोस्तों उसकी आय यानी कि 110 हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसकी आय में यानी 10% वृद्धि हुई तो उसकी आय में अपन ने 10% वृद्धि कर दी। अब दोस्तों 10% वृद्धि हुई तो उसका खर्च यानी कि 20% बढ़ जाता है। अब दोस्तों कंफ्यूजन यहां होता है यानी कि उसका खर्च 20%, तो दोस्तों उसका खर्च अपन यहां पर सीधा 20% बढ़ा के यानी कि 100 कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वह गलत है। यानी कि यहां पर खर्च 20% बढ़ता है तो 80 का 20% निकालना होगा और दोस्तों 80 का 20% अपन निकालेंगे तो 80 इंटू 20/100 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो अपन खत्म करेंगे, 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 करेंगे यानी कि 16
16, और दोस्तों 80 का यानी कि 20% निकालेंगे 16, यानी कि अपन 80 में 16 ऐड करेंगे तो दोस्तों अपन पहुंचे 96 पर। अब दोस्तों अपन 96 पर पहुंचे, यानी कि 96 पर पहुंचे, यानी कि अपनी आय 110% है, उसमें से अपन ने 96% खर्च कर ली, तो अपने पास जो बचत है वो कितनी होगी? तो यहां से जो अपनी बचत होगी दोस्तों वह होगी 14%। क्योंकि दोस्तों अपनी बचत होगी 14%, यानी कि यहाँ पर 100% आय थी, उसमें से 20% अपन ने बचत की, तो खर्च अपना 80% आया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं आय में उसकी में 10% वृद्धि, तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 110 पर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं खर्च में 20% बढ़ जाता है, तो यानी कि 80 का 20% बढ़ाएंगे तो 96। अब दोस्तों बचत यानी कि 110 आय थी, 96% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी बचेगी यहाँ से 14%। अब दोस्तों बात आती है कि उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी, तो दोस्तों पहले बचत 20% थी और अब बचत 14% रह रहे। कहने का मतलब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, यानी कि 20 से 14 हो रहा है, यानी कि बचत में क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। तो यहां से जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां से इसमें कमी होगी। अब दोस्तों बात आती है कमी तो होगी, कमी कितने की होगी? तो दोस्तों 20 से यानी कि अपनी आज बचत यानी कि 14% रह रही है, तो दोस्तों कमी होगी यहाँ से 6 की। और दोस्तों 6 की कमी होगी, वह किस पर कमी होगी? तो दोस्तों 6 की कमी हो रही है वो किस पर हो रही है, यानी कि 20 से 14 गए अपन, यानी कि पहली बचत 20% थी, अब अपनी बचत 14% है, यानी कि अपन 20 से 14 पर आए। कहने का मतलब अपनी कमी कितनी हो रही है 6 की, और दोस्तों कमी हो रही है वो हो किस पर रही है, यानी कि कमी हो रही है 20 पर, यानी कि 6 पर 20 की कमी, और प्रतिशत के लिए 100। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि 6 की कमी हो रही है किस पर हो रही है, 20 पर इंटू 100। अब 20 से इसको सॉल्व करेंगे, 20 की टेबल में 100 आता है 5 बार, और 6 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों यहां से जो अपना आंसर होगा वो होगा 30%। यानी कि कहने का मतलब उसकी आय में यानी कि 30% की कमी होगी, यानी कि उसकी आय यानी कि बचत है उसमें 30% की कमी होगी। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज यानी कि सीजीएल लेवल तक में, यानी कि सीजीएल मिस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत कर रहा है, यानी कि उसकी आय 100% है, अपन ने माना उसका 20% बचत कर रहा है, तो दोस्तों 20% जैसे ही बचत कर रहा था वो खर्च कितना कर रहा होगा, यानी कि 80% खर्च कर रहा होगा। अब दोस्तों अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे हैं यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई हो तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यानी कि दोस्तों उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 10% किस में वृद्धि हो रही है, उसकी आय में। उसकी आय पहले कितने थी दोस्तों 100, और 100 में जैसे ही अपन ने 10% वृद्धि करी तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे 110 पर। अब अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है उसमें 10% वृद्धि हुई हो तो उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसका खर्च किसका खर्च, यानी कि उसका खर्च पहले 80% था और जैसे ही 20% बढ़ेगा तो दोस्तों अपन 80 का 20% काटेंगे तो 16% यहां से निकल के आएगा, यानी कि अपन पहुंचे 96 पर। अब दोस्तों यानी कि 110 उसकी आय है और उसमें से वो 96 खर्च कर देता है, तो दोस्तों उसके पास यानी कि बचत कितनी होगी 14%। और दोस्तों अपना क्वेश्चन यहां से ये कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो दोस्तों पहले बचत अपनी 20% थी और अब बचत अपनी 14% है। कहने का मतलब 20 से 14 पर पहुंचे, यानी कि कमी हो रही है, और दोस्तों कमी कितने की हो रही है 6 की हो रही है, और दोस्तों किस पर हो रही है कमी, अपनी 20 पर हो रही है, और दोस्तों कमी 6 से 20 पर हो रही है। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे अपन, तो यहां से 20 से काटेंगे 100 को, यानी कि 20 की टेबल में 100 5 बार आता है, और 6 इंटू 5 यानी कि गुणा करेंगे तो यहां से अपना जो प्रतिशत निकल के आएगा 30%। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों उसकी आएगा 20% बचत करता है तो 80% खर्च कर रहा होगा। अब अगली लाइन में उसकी आय यानी कि 100 से 10% वृद्धि, तो अपने 110 पर, खर्च में 20% वृद्धि तो 96 पर, तो बचत में यानी कि 14, यानी कि बचत में 6 की कमी हुई 20 पर, और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो यहां से यानी कि अपना यानी कि 30% की कमी होगी उसकी बचत। बढ़ते दोस्तों एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आप साथ के साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हुई तो, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हुई तो
तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है। खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि आय का 75% खर्च कर रहा है, तो दोस्तों उसका बचत कितना हो रहा है? 25%। अब अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे थे उसकी आय में 20% वृद्धि हुई हो तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो दोस्तों करते इस क्वेश्चन को सोल्व। अपन को तो कुछ नहीं करना है, एक तरफ अपनी आय लिखनी है, दूसरी तरफ अपनी खर्च लिखना है और तीसरी तरफ अपन को अपनी बचत लिखनी है। अब दोस्तों जैसे ही अपन ने इतना लिखा तो आपका क्वेश्चन यानी कि 50% यहां से हल हो गया। यानी कि दोस्तों अपन ने पहले आय सेट की, उसके बाद खर्च की, उसके बाद बचत की, और जैसे ही अपन ने इतना किया यानी कि दोस्तों क्वेश्चन यानी कि ये समझ के चलो अपना क्वेश्चन यहां से खत्म हो गया। अब दोस्तों एक व्यक्ति अपनी आय यानी कि अपनी आय का यानी कि अपन उसकी आय मानते हैं 100%, यानी कि उसकी आय है दोस्तों 100% और अगर 75% खर्च करता है। अब दोस्तों 75% खर्च कर रहे हैं तो आप यानी कि 100 में से 75% खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों बचत कितना कर रहे थे? यानी कि वो 25% बचत कर रहे हैं। अब दोस्तों अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे हैं यदि उसकी आय में 20% वृद्धि, यानी कि दोस्तों आय में 20% वृद्धि, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 120 पर। अब अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों उसके खर्च में 10% वृद्धि। अब होता क्या है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट इधर से वृद्धि, लेकिन क्वेश्चन साफ करे खर्च में 10% वृद्धि, यानी कि 75 का जैसे ही अपन दोस्तों 10% काटेंगे, मैं आपको काट के बता देता हूं, तो यहां से 0 से 0 खत्म करेंगे, 75/10, यानी कि 75/10 को अपन सोल्व करेंगे, यानी कि 7.5, यानी कि 75 में अपन 7.5 ऐड करेंगे तो उसका खर्च होगा यानी कि 82.5%। अब दोस्तों खर्च हुआ उसका 82.5%, यानी कि दोस्तों उसकी आय है यानी कि 120%, और 120 में से यानी कि 82.5% खर्च हो रहा है दोस्तों, तो अपन इसको सोल्व करेंगे यहां से। तो यहां से कहने का मतलब अपन सोल्व करेंगे तो अपनी वो है यानी कि बचत होगी दोस्तों 37.5, यानी कि दोस्तों कह रहे खर्च में 10% की वृद्धि, यानी कि 75 में 10% की वृद्धि, यानी कि 75 का 10% 7.5, और 7.5 जैसे यानी कि ऐड करेंगे 75 में तो अपन पहुंचे यानी कि अपनी परसेंटेज 82.5% खर्च करता है। अब दोस्तों 82.5 खर्च किस में से करता है? 120 में से करता है। अब दोस्तों 120 में से यानी कि 82.5 खर्च कर देगा वो, तो उसके पास यानी कि जो बचत है वो बचेगी दोस्तों यानी कि 37.5। अब दोस्तों बात क्वेश्चन कह रहे हैं तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? यानी कि दोस्तों बचत पहले 25% थी, अब अपनी बचत कितनी हो रही है? 37.5%। तो दोस्तों बचत में कमी हुई या वृद्धि हुई? तो सर जी बचत में वृद्धि हुई। अब दोस्तों वृद्धि हुई बचत में, अब वृद्धि तो हुई, अब बात आती है वृद्धि दोस्तों हुई कितने की? यानी कि 25 से अपन कहां पहुंचे? 37.5, यानी कि 12.5 की वृद्धि हुई। अब दोस्तों 12.5 की वृद्धि हुई, अब 12.5 की वृद्धि हुई किस पे? तो सर जी 12.5 की वृद्धि हुई 25 पर, और इंटू 100 करेंगे। अब दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे यहां से, तो देखिए दोस्तों 12.5 है, पॉइंट हटाई तो 0, जैसे इसको काटेंगे 150 से यानी कि 2 बार, यानी कि 125 से काटेंगे 2 बार, और जैसे ही 100/2 डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहां से कहने का मतलब जो अपना यानी कि जो वृद्धि होगी वह होगी 50%। कहने का मतलब यहां से जो वृद्धि निकलेगी अपनी 50%। दोस्तों इधर आपको सोल्व करके बता देता हूं एक बार, यानी कि वृद्धि हो रही है, यानी कि 25 से अपन कहां पहुंच रहे? 37.5 पर, यानी कि 12.5 की वृद्धि किस पर दोस्तों? 25 पर, और इंटू 100। अब दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0, और 125 से 250 को काटेंगे 2 बार, यानी कि 100/2 दोस्तों, और 100/2 करेंगे दोस्तों तो यानी कि 50% वृद्धि होगी। अब दोस्तों एक बार दोबारा समझने की कोशिश करिए,
कि उसकी एक व्यक्ति की आय यानी कि अपन मानते 100% है, उसके बाद वो 75% खर्च कर देता है दोस्तों, और जैसे ही उसने 75% उसकी आय खर्च की तो उसकी बचत हुई दोस्तों 25%। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि, तो उसकी आय पहले थी 100%, और जैसे ही उसकी आय 100% थी, अपन ने 20% की वृद्धि की दोस्तों, तो अपन कहां पहुंचे 120 पर। अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे ही उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों उसका खर्च था 75%, और दोस्तों 75 का जैसे ही अपन 7.5 यानी कि 10% निकालेंगे तो निकल के आएगा 7.5, यानी कि जैसे ही 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो 82.5। अब दोस्तों यानी कि 120% अपनी आय है, उसमें से यानी कि 82.5 यानी कि खर्च कर देते हैं, तो दोस्तों बची कितनी 37.5। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, यानी कि क्या परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि होगी या कमी होगी, और कमी वृद्धि होगी तो कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि दोस्तों 25 से 37.5 पर पहुंचे अपन, यानी कि 25 से 37.5 पर पहुंचे, तो यानी कि दोस्तों वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ाव हो रहा है, और दोस्तों बढ़ाव कितने का हो रहा है, यानी कि 12.5 का हो रहा है, और दोस्तों 12.5 का बढ़ाव है किस पर हो रहा है, और दोस्तों 12.5 का बढ़ाव हो रहा है 25 पर, यानी कि 12.5 बटे 25% के लिए 100, और जैसे ही इसको पॉइंट हटाएंगे तो 125, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 25, यानी 125 बटे 250 इंटू 100, 125 से 250 को काटेंगे दोस्तों दो बार, और जैसे ही 100 बटे 2 डिवाइड करेंगे, 100 से 2 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहां से निकल गया 50%। कहने का मतलब दोस्तों 50% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों यानी कि अपन ने यानी कि बचत और आय वाले यानी कि कितने प्रतिशत बचत में वृद्धि या कमी होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे दोस्तों। अपन 14 पार्ट देख चुके हैं, जो अपना 15वां पार्ट होगा दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यानी कि उसमें अपन ने देखेंगे कि यानी कि दो स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट इंग्लिश में पास, हिंदी में फेल, कॉमन सब्जेक्ट में इतने प्रतिशत पास, इतने प्रतिशत स्टूडेंट इसमें इतने प्रतिशत, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पार्ट 15 में देखेंगे। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, चैनल पर जो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को यानी कि एंड तक देखें, यानी कि दोस्तों आप क्या होता है स्किप कर देते हैं, और दोस्तों यानी कि अपन ने स्किप किया और कोई क्वेश्चन छूट जाता है, और मान लिया जाए अपन ने पूरे पार्ट देखे और एक क्वेश्चन अपन ने स्किप कर दिया और वही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ गया, तो अपना तो यानी कि अपन को और पार्ट देखने का यानी कि कोई फायदा ही नहीं हो। इसलिए दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूं वीडियो को स्किप ना करें, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद ना आए तो वीडियो को दोस्तों डिसलाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ना करें दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।